ओके, नमस्कार, प्रणाम सभी को। मिलते हैं फिर से इस पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन में। और आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में। आज का इंस्ट्रक्शन है हमारा टाइमर ऑपरेशंस। ये जो मेरा मेन यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब बेसिक इंस्ट्रक्शंस में जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो टाइमर इंस्ट्रक्शंस के बात करने वाले हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे वन बाई वन कि इतना सारा जो टाइमर का इंस्ट्रक्शंस है ये कैसे काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है ना। ये सब सारे के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बाय नेम इसको यहाँ पे ऐसे करके। तो सबसे पहला टाइमर है जनरेट पल्स, दूसरा है जनरेट ऑन डिले, तीसरा है जनरेट तीसरा यहाँ है जनरेट ऑफ डिले, एंड चौथा टाइमर है टाइम एक्यूमुलेटर, है ना। अब ये जो टाइम एक्यूमुलेटर कहने का मतलब कि टाइम को स्टोर करता है, बट कैसे करता है इसी सब सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे एज ए आउटपुट फिर उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी सब टाइमर कहीं ना कहीं सेम ही है। और इसी सब को हम लोग इस प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग देखते हैं कि टाइमर को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शन के बारे में, 2 या 3 इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। और फिर से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे आकर के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक कॉन्टेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे टीपी को ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। एक टीपी को यहाँ पे ले आए हैं, ओके। यहाँ पे ऑटोमेटिक ही बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन रहने देते हैं, इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एज ए इनपुट जैसे यूज़ हो रहा है टाइमर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक आउटपुट को यहाँ पे ऐसे करके कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आकर के एक और टाइमर का यूज़ करते हैं इधर में, ठीक है। और इसको कर देते हैं यहाँ पे ओके। फिर इसको भी एक स्विच से ऐसे करके कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे भी और एक हम लोग ले लेते हैं एक आउटपुट 2, ठीक है। 3 हो गया। फिर से अगर आप चाहें तो यहाँ पे हम लोग ऑफ टाइमर को ले लेते हैं इस तरीके से ऐसे करके, और यहाँ पे आकर के इसको ओके कर देते हैं। और यहाँ पे आ जाने के बाद एक और स्विच ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया है। और यहाँ पे आ जाने के बाद फिर से हम एक आउटपुट ले लेते हैं ऐसा, क्लियर है। तो यहाँ पे जब हम लोग आ जाएंगे तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इधर में आ जाने के बाद फिर से एक इंस्ट्रक्शन और ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके, और इसको कर देते हैं ओके, ठीक है। यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे हो जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4, और यहाँ पे फिर से एक इनपुट हम लोग ले लेते हैं। और एक इनपुट लेने के बाद एक आउटपुट को और यहाँ पे हम लोग ऐसे करके कनेक्ट कर देंगे। क्या हुआ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा 1 2 3 4 मेरा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हो गए हैं। अब हम सबको करेंगे क्या, तो सबको हम यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आ करके हम करते हैं इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं सबको। और कनेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एड्रेस को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट यहाँ पे हम आ जाते हैं इनपुट में। यहाँ पे कर लेते हैं 1, यहाँ पे कर लेते हैं इसको 2, ठीक है। और यहाँ पे इसको कर लेते हैं 3, और इसको भी कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके 4, ठीक है। फिर इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे आ जाने के बाद में इसको चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद में हम लोग इसको कर लेंगे ऐसे करके इसको 4, और यहाँ पे आकर के इसको कर लेंगे 5, ठीक है। 1 से लेकर के 5 तक का एड्रेस हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे ऐसे। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑन करते हैं। तो सबसे पहले सबका एड्रेस ले लेते हैं 1 बाई 1 कर करके यहाँ पे एड्रेस ले लेते हैं। और यहाँ पे आ करके सबसे पहले हम देते हैं I 0.0, ठीक है। पहला एड्रेस यहाँ पे दिए, इसको एंटर किए। एंटर करने के बाद यहाँ पे प्रीसेट वैल्यू, तो प्रीसेट वैल्यू कैसे देंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं टी, उसका जो एक्रोनिम है, टाइमर का जो एक्रोनिम है फर्स्ट लेटर टी। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं टी हैज़ दिए। और जितना सेकंड आपको देना है, अगर मान लीजिए 5 सेकंड देना है तो 5 दीजिए, 3 सेकंड देना है तो 3 दीजिए। तो हम यहाँ पे सब में 3 सेकंड का डिले लेते हैं, 3 लिख करके, और इस एस लिख करके, एस रिप्रेजेंट सेकंड एंड 3 रिप्रेजेंट्स डिले। उसके बाद एंटर करते हैं, तो वो टाइम को एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पे आकर के एक वैल्यू देते हैं आउटपुट का, तो वो आउटपुट होना चाहिए Q 0.0, ठीक है। एक आउटपुट दे दिए, ओके।
इसके बाद फिर से यहाँ पे आकर के एक और एड्रेस देते हैं i0.1, यहाँ पे एक इनपुट दिए। फिर से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिखते हैं t, है ना, #3s इंटर, और यहाँ पे हम लोग करेंगे q0.1, ठीक है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे आ जाने के बाद में यहाँ पे करते हैं i 0.2 यहाँ पे इंटर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाने के बाद में हम लोग करते हैं t3s, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग करते हैं q0.2, ठीक है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो ऐसे करके यहाँ पे करते हैं i0.3, यहाँ पे i0.3, और यहाँ पे टाइम देने के लिए यहाँ पे करते हैं क्या, t3s इंटर, यहाँ पे इंटर कर देते हैं, और उसके बाद आउटपुट में लेते हैं q0.3, इस तरीके से ऐसे करते हैं, ओके, ठीक है। अब ने हमने क्या किया, एक ही बार में हमने इस चारों टाइमर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और देखते हैं कि इस चारों का यहाँ पे यूज़ कैसे कैसे हो रहा है, मतलब इस चारों का प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे टाइमर को ऑन कर लेते हैं, सारा पीएलसी को ऑन करके, और इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेते हैं। एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं कि समवेयर डिड आई मेक एनी मिस्टेक और नॉट। तो जहाँ तक चेक कर रहे हैं तो कहीं पे पता नहीं चल रहा है कि नो आई डिडंट मेक एनी मिस्टेक इन द प्रोग्राम, ओके। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले सेव प्रोजेक्ट करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कंपाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन पे कंपाइल लिखा हुआ है, कंपाइल पे क्लिक करते हैं, और जब कंपाइलेशन प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आ करके क्या करेगा, 1 बाई 1 हम लोग सब रिजल्ट को देख लेंगे। और कंपाइलेशन के बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा, तो वो डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे एक मैसेज रिफ्लेक्ट करेगा स्क्रीन पे। उस मैसेज को जब हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे देखिए, हाँ अब कहीं ना कहीं ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हम बोले बिल्कुल कंटिन्यू विदाउट सिंक्रोनाइजेशन, इसको लोड कर दीजिए फाइनली। और लोड करने के बाद यहाँ पे जैसे ही हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग गो ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही गो ऑनलाइन पे क्लिक किए हैं, स्टार्टिंग में यहाँ पे देखिए गो ऑनलाइन पे क्लिक किए, ठीक है। गो ऑनलाइन पे क्लिक कर दिए हैं और ये सारा ग्रीन हो गया है। ग्रीन होने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस मॉनिटरिंग सिंबल पे क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करके यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं, देखिए सारा स्विचेज जो है अभी क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। बट ये जो है आपका i0.2 है, ये टाइमर पहले से ऑन है, तो इसको i0.2 स्विच को हमको ऑफ करना पड़ेगा, i0.2 को ऑफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, i0.2 को ऑफ कर देते हैं, जो यहाँ पे ऑफ है, सब स्विचेस को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लिए कि सब जो है आपका यहाँ पे ऑफ हो चुका है, ओके, सब ऑफ है। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जानने का कोशिश करते हैं प्रॉपर्टी i0.0 के बारे में कि i0.0 है वो कैसे काम करता है। तो i0.0 को यहाँ पे देखिए ऑन करते हैं, i0.0 को ऑन करते हैं, इससे नहीं हुआ है तो i0.0 को ऑन करते हैं, हाँ ठीक है, i0.0 को ऑन किए हैं। जैसे ही ऑन किए हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 0 और A1 है ना, A2 A3 A4 A5 ऐसा हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जैसे ही i0.0 को ऑन किए हैं, यहाँ पे पहला स्विच को ऑन किया है i0.0 को, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ऑन होता है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे स्विच को ऑन करेंगे, जिस टाइमिंग से पावर सप्लाई देंगे i0.0 को, यहाँ पे देखिए जैसे स्विच को ऑन किए एक पर्टिकुलर टाइम तक आपका ऑन रहता है, मतलब 3 सेकंड तक ऑन रहता है। इवन 3 सेकंड के बाद भी इनपुट कंटिन्यू है, बट आउटपुट क्या हो गया, 0 का 0 है ना। तो ये जो पल्स प्रोवाइड किया है, कितना देरी का पल्स प्रोवाइड किया, 3 सेकेंड का, क्योंकि जो टाइमर का अलॉटेड टाइम है उतना ही देर के लिए ऑन होता है, तब से जब से इसको पावर सप्लाई मिलता है। मतलब क्या है कि जो इसका डिले टाइम होगा वही इसका पल्स टाइम होगा, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं टीपी, टाइमर पल्स ऐसे बोलते हैं, बट इसको पल्स टाइमर भी इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग को पता चला। अब नेक्स्ट है हमारा टाइमर ऑन।
है ना। अब देखते हैं कि ये टाइमर ऑन डिले कैसे काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए वो कनेक्टेड है i0.1 से, तो i0.1 स्विच को हम एक्टिवेट करते हैं। तो जैसे ही i0.1 स्विच को एक्टिवेट करते हैं तो देखिए टाइमर जो है टाइमिंग काउंटिंग स्टार्ट कर दिया है, और 3 सेकंड के बाद देखिए जो रंग है वो क्या हो चुका है ऑन हो चुका है। कहने का मतलब क्या है कि जो इसका टाइमिंग है, प्रीसेट टाइम है, वो प्रीसेट टाइम तक वो क्या करता है, सिग्नल को ये करता है, ब्लॉक करता है, और 3 सेकंड के बाद में वो क्या करते हैं, उसी सिग्नल को अलाउ करता है ना। तो इनपुट को जब एक्टिवेट करते हैं तो आउटपुट सेम टाइमिंग में ऑन ना हो करके एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद, जो इंटरवल है मेरा प्रीसेट वैल्यू, उस इंटरवल के बाद वो क्या होता है, आउटपुट ऑन हो जाता है। ऐसा प्रॉपर्टी, ऐसा बिहेवियर है हमारा ऑन डिले टाइमर का, राइट। तो फिर से देखिए क्या होता है कि इसका इनपुट को हम क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। जिस इंस्टेंट में इनपुट को ऑफ करते हैं आउटपुट सेम इंस्टेंट में ऑफ हो जाता है, जबकि फिर से देख लीजिए इनपुट को ऑन करते ही आउटपुट जो होता है 3 सेकंड के बाद देखिए रंग ऑन हुआ है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है हमारा ऑन डिले टाइमर का, राइट। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ऑन डिले टाइमर को हम लोग फिर से एक बार नॉर्मल कर देते हैं, और नॉर्मल करने के बाद फिर से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट ऑफ डिले टाइमर का। यहाँ पे टाइमर देखिए ऑफ। तो अब यहाँ पे आकर के टाइमर ऑफ डिले का प्रॉपर्टी देखते हैं कि इसका प्रॉपर्टी बिहेवियर कैसा है। तो ये जो टाइमर है हमारा, ये ऑफ डिले टाइमर, और ऑफ डिले टाइमर कैसे काम कर रहा है, जब हम इनपुट को ऑन करते हैं इसका, तो सेम इंस्टेंट में आउटपुट क्या होता है, ऑन हो जाता है। और देखिए जब तक ऑन रहेगा, यहाँ पे देखिए जब तक इनपुट ऑन है, राइट, तब तक आउटपुट है ऑन, तो ऑन है ही, अभी कोई डिले नहीं, कहीं डिले का कोई बात नहीं हुआ है, राइट। लेकिन जैसे ही हम इनपुट को ऑफ कर देंगे, आउटपुट हमारा सेम इंस्टेंट में ऑफ नहीं होगा। देखिए हम इनपुट को क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं, इनपुट ऑफ हो चुका है, बट आउटपुट स्टिल इज आउटपुट वाज on for a respective time, whatever time was allotted to timer, right। और वो 3 सेकंड के बाद ये आउटपुट ऑफ हुआ है। फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा, हमने इस इनपुट को ऑन किया है, आउटपुट ऑन हो चुका है, ऑन है। हमने इनपुट को कट किया, जैसे ही कट किया देखिए 3 सेकंड तक ये क्या करेगा, आउटपुट को रिटेन करेगा, उसके बाद ये बंद हुआ है, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका ऑफ डिले टाइमर। मतलब ऑन डिले और ऑफ डिले में डिफरेंस क्या है, इस बात को समझे। तो ऑन डिले टाइम जो है वो 3 सेकंड के लिए पावर सप्लाई को ब्लॉक करता है, जबकि ये क्या होता है कि इनपुट कट होने के बाद 3 सेकंड तक ये पावर सप्लाई को क्या करता है, अलाउ करता है, राइट। ये मेन डिफरेंस हुआ किसमें, इसमें, मतलब कि आपका ऑन डिले टाइमर में और ऑफ डिले टाइमर में। जबकि अगर हम रिटेंटिव ये टी ऑन आर टाइमर की बात करें तो यहाँ पे आकर के एक एड्रेस हमने मिस्टेक किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे आउटपुट आई 0.4 की बात कर लेते हैं रीसेट में, और फिर से इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव करने के बाद इसको डाउनलोड करके और इसका काम कंप्लीट करके फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसका प्रॉपर्टी और बिहेवियर क्या है ऑफ डिले टाइमर का, ठीक है ना। यहाँ पे आने के बाद फिर से इसको हम लोग रन में करते हैं, और अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे कि इस टाइमर को हम नॉर्मल बनाएंगे। तो इस टाइमर को नॉर्मल बनाने के लिए आई 0.4, जो आई थिंक मेरे अनुसार 4 होना चाहिए, ए, ठीक है। टाइमर देखिए रीसेट हो चुका है, बिल्कुल टाइमर एकदम इनिशियल, मतलब इनिशियल बिहेवियर की तरह है, मतलब जैसे इनिशियल रहता है, इनिशियल स्टेट में टाइमर रहता है, उस तरीके से टाइमर क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा भी है ना। इनपुट 0 है तो आउटपुट भी देखिए सब कुछ 0 है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसको इनपुट की तरह ऑन करते हैं। तो मतलब जैसे ऑन टाइमर को ऑन किए थे वैसे ही इसको ऑन करते हैं। 0.3 को देखिए ऑन किए, जैसे ही ऑन किए हैं 3 सेकंड के बाद ये आउटपुट ऑफ हो चुका है। मतलब कहीं ना कहीं इसका प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, कैसे, ऑन डिले टाइमर की जैसा। लेकिन यहाँ पे देखिए डिफरेंस को समझिए, अभी हमने यहाँ पे इनपुट को ऑफ कर चुका है, इनपुट को ऑफ कर दिए हैं, बट आउटपुट हैज नो मोर अफेक्टेड, आउटपुट हैज रिटेंटेड द पावर सप्लाई, और ये पावर सप्लाई तब तक रहेगा until and unless पावर सप्लाई इज गिवन टू द आर टर्मिनल। आर इज ऑल अबाउट रीसेट, मतलब जब तक इसको हम लोग रीसेट नहीं करते हैं तब तक ये क्या होगा, बंद नहीं होगा। तो अब हम लोग रीसेट को पावर सप्लाई देते हैं, तो आई 0.4 को देखिए जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये ऑफ होता है। तो देखिए सबसे पहला तो डिफरेंस पता चला कि ऑन डिले टाइमर और रिटेंटिव टाइमर में डिफरेंस क्या है कि उसको एक बार प्रीसेट वैल्यू को अचीव करने के बाद जो आउटपुट होता है वो सेट होता है रिटेंटिव टाइमर का, जबकि ऑन डिले टाइमर में ऐसा सेट का कोई कंसेप्ट नहीं है, पहला। दूसरी बात,
दूसरी बात क्या था कि ऑन डिले टाइमर को अगर हम लोग इंटरप्ट पावर सप्लाई देते हैं तो वो काम नहीं करता है, जबकि रिटेंटिव टाइमर को अगर हम लोग इंटरप्ट पावर सप्लाई देते हैं तब भी काम करता है। अभी कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे आकर के देखिए हमने इसको स्विच को फॉर ए टाइम बिंग ऑन किया और जैसे ही ऑन करके देखिए ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये कुछ वैल्यू को यहाँ पे आकर के रिटेन किया हुआ है। ये क्या बता रहा है कि इतना मिली सेकेंड के लिए इस टाइमर को पावर सप्लाई को दिया है, बाद बाकी का टाइम अभी नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग पावर सप्लाई कुछ देर के लिए देते हैं, फिर से बंद कर देते हैं, फिर से कुछ देर के लिए पावर सप्लाई देते हैं और जैसे ही ये देखिए जैसे ही इस अपना प्रीसेट वैल्यू को मतलब अटेन किया है, ये क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है। और ऑन है तो ऑन कौन है, इनपुट को आप कट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी देखिए ऑन कौन है। तो जब इसको फिर से रीसेट करेंगे तो ये फिर से ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आकर के इसको देखिए रीसेट करते हैं, नॉर्मल हो चुका। तो ये जो था प्रॉपर्टी था हमारा मतलब चारों टाइमर का। फिर से हम लोग एक बार जस्ट रिकैप ले लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग से अगर देखें तो ये है आपका पल्स टाइमर जिसको टीपी, जिसका एक्रोनिम टीपी है। ये हमारा ऑन डिले टाइमर जिसका एक्रोनिम टी ऑन है। ये हमारा ऑफ डिले टाइमर और ये हमारा रिटेंटिव टाइमर। हम लोग चारों का बिहेवियर को देख चुके हैं और इसका अब हम लोग बात करेंगे इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। चलिए ओके, नमस्कार, प्रणाम। चलिए मिलते हैं आज का है हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में। और सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टाइमर के बारे में, ठीक है। तो टाइमर के बारे में बात करने से पहले हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग बात करेंगे ऑन टाइमर, ऑफ टाइमर और रिटेंटिव टाइमर का। और उसमें एक टाइमर और है आपका पल्स टाइमर। सबसे पहले वन बाई वन करके हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि पल्स टाइमर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि कुछ मेरे पास इनपुट डिवाइसेस हैं और यहाँ पे कुछ मेरे पास आउटपुट है और सबका कनेक्शन हम लोग किए हैं। मतलब हर एक टाइमर का कनेक्शन हम लोग किए हैं एक इंडिविजुअल आउटपुट से विद द हेल्प ऑफ सर्टेन इनपुट, राइट, ऐसे करके। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जो टाइमर है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पहला टाइमर की बात करते हैं और उसके बाद उसका एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो काम करते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए एक इनपुट को एक्टिवेट करते हैं और जैसे ही एक्टिवेट किए हैं एक आउटपुट ऑन हुआ है और वो सर्टेन टाइम के लिए ऑन होकर के ऑफ हो चुका है, जबकि अभी भी इनपुट यहाँ पे ऑन को ऑन है, ठीक है। जब इनपुट को ऑफ कर देते हैं तब तो आउटपुट तो ऑलरेडी ऑफ है, उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है ना। फिर से इनपुट को ऑन करते हैं, देखिए जैसे ही ऑन किए आउटपुट ऑन हुआ है और सर्टेन टाइम के बाद वो बंद हो चुका है, जबकि इनपुट अभी भी बंद है। कहने का मतलब कि ये जो टाइमर है ये कौन सा टाइमर है, ये टाइमर है आपका पल्स टाइमर, जो क्या करता है कि जब से आप इनपुट को इंप्लीमेंट करते हैं उसका इनपुट टर्मिनल पे, तब से लेकर के तब तक उसका जो आउटपुट होता है वो 1 होता है, जब तक कि वो अपना अलॉटेड टाइम को अचीव ना कर ले। अब ये अलॉटेड टाइम क्या है, उसका प्रीसेट टाइम। मतलब कि इस टाइमर में जो प्रीसेट टाइम होगा वो उस टाइम तक, मतलब इनपुट जब से प्रोवाइड करिएगा तब से लेकर के नेक्स्ट वो टाइमिंग तक वो आउटपुट को क्या करेगा, अलाउ करेगा, मतलब आउटपुट को अलाउ करता रहेगा बिना मतलब कोई रुकावट के। और जैसे वो टाइम को अटेन कर लेगा वो आउटपुट ऑफ हो जाएगा, इवन बीइंग इनपुट इज अवेलेबल। तो इस तरीके से काम करता है आपका पल्स टाइमर। तो सबसे पहले हो गया, फिर से एक बार जस्ट दिखा रहे हैं, इनपुट को हमने 1 किया है, आउटपुट 1 हो चुका है, नेक्स्ट वो अलॉटेड टाइम तक जैसे वो अचीव किया वो बंद हो चुका है, इवन इनपुट अवेलेबल है, उसके बाद ये काम खत्म। तो ये है आपका पल्स टाइमर। दूसरा टाइमर है, अब देखिए क्या करते हैं, दूसरा स्विच को हम यहाँ से, पहला स्विच चाहिए था, दूसरा स्विच को हम यहाँ से ऑन करते हैं। जैसे ही दूसरे स्विच को ऑन किए हैं, अभी तक आउटपुट ऑन नहीं हुआ है, अब देखिए एक टाइम के बाद वो ऑन हुआ और ये ऑन हो करके ये ऑन ही रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, है ना। और जैसे ही इनपुट को हम ऑफ कर देते हैं, देखिए यहां से इनपुट को जैसे ही ऑफ करते हैं वो ऑफ हो चुका है। मतलब इसमें आप क्या डिफरेंस को देख रहे हैं, मतलब ये जो टाइमर है, जो भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ टाइमर है, इस टाइमर का प्रॉपर्टी ये है कि जिस टाइमिंग में हम इनपुट को ऑन करते हैं उस टाइम से लेकर के, मतलब उस टाइम से लेकर के जो इसका प्रीसेट टाइम है उस टाइम तक ये क्या करता है कि इनपुट को ब्लॉक करता है, पास होने नहीं देता है। बट जैसे ही वो टाइम, जो टाइमर का प्रीसेट टाइम होता है, वो टाइम इलैप्स हो जाता है, राइट, उसके बाद ये आउटपुट को क्या करता है, अलाउ करता है। तो इसीलिए इस टाइमर का नाम है डिले टाइम, ऑन डिले टाइम। कहने का मतलब कि जब किसी भी आउटपुट को अगर हम लोग को ऑन करना होता है तो व्हाट वी डू एक्चुअली, वी प्रोवाइड पावर सप्लाई टू रेस्पेक्टिव आउटपुट एंड द मोमेंट वी प्रोवाइड पावर सप्लाई एट द सेम इंस्टेंट दैट टर्न्स ऑन, है ना। बट हियर इज ऑन डिले टाइमर, ऑन डिले टाइमर प्रोवाइड्स आउटपुट आफ्टर रेस्पेक्टिव टाइम। तो वो रेस्पेक्टिव टाइम हमने इसको सेट कर दिया है 3 सेकंड का। जैसे ही इनपुट को हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करते हैं,
ऑन करते हैं वो 3 सेकंड बाद देखिए वो आउटपुट ऑन हो जाता है। और इसका जो आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है इनपुट पे, ठीक है ना। मतलब इसका भी इवन आप ऐसे करके इसका भी देखें कि अगर हम इसको इनपुट को पहला टाइमर की बात करें, अगर इसके इनपुट को हम ऑन करते हैं और अगर मान लीजिए प्रीसेट वैल्यू अचीव करने के पहले अगर इनपुट को ऑफ करते हैं, तब देखिए क्या होता है, आउटपुट को मतलब कंटिन्यू मतलब कहीं ना कहीं उस 3 सेकंड तक क्या करता है, रिटेन करके रखता है, 3 सेकंड के बाद ही ऑफ होता है। तो इसको हम दो तरीके से जान सकते हैं, या तो इसका हम लोग बोल सकते हैं पल्स टाइमर, या इसको बोल सकते हैं पल्स एक्सटेंडेड टाइमर। पल्स टाइमर क्यों? पल्स टाइमर इसलिए क्योंकि वो उतना देर का ये पल्स प्रोवाइड करता है। और पल्स एक्सटेंडेड टाइमर क्यों? क्योंकि ये पल्स को उतना देर तक एक्सटेंड करके रखता है। कहने का मतलब कि ये दोनों का प्रॉपर्टी को कैरी करता है। ये पहला टाइमर। दूसरा टाइमर तो आप देखें, दूसरा टाइमर कौन डिले टाइमर बोले। अब बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट थर्ड टाइमर। थर्ड टाइमर क्या है? इसका देखिए इनपुट को ऑन करते हैं, जैसे इनपुट को यहाँ पे ऑन किए हैं, एक आउटपुट देखिए ऑन हो चुका है सेम इंस्टेंट में, और एक आउटपुट जो है कभी भी ये बंद नहीं होगा तब तक जब तक कि इनपुट आपका अवेलेबल होता है। बट क्या ये आउटपुट बंद हो जाएगा तब जब हम इनपुट को मतलब विड्रॉ कर लेंगे? नहीं। जैसे देखिए इनपुट को विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ किए, सेम इंस्टेंट में ये आउटपुट बंद नहीं हुआ है, बट एक टाइम इंटरवल के बाद ये बंद हो चुका है। कहने का मतलब कि किस टाइप ऑफ टाइमर है? इसका नाम है ऑफ डिले टाइमर। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को ऑन करने के लिए हम लोग पावर सप्लाई देते हैं तो ये ऑफ ऑन होता है। ऑन करने के लिए पावर सप्लाई देते हैं तो ये ऑन होता है। समझ में आया? बट किसी भी चीज को ऑफ करने के लिए हम लोग उस दिया हुआ पावर सप्लाई को कट करते हैं। तो होता क्या है इन जनरल, अगर कोई वहां पे डिले नहीं होता है तो वो सेम इंस्टेंट में बंद हो जाता है। बट इन दिस है ना कंडीशन, इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट देयर इज अ टाइमर, right? Who is playing all the roles? What power supply is not getting, मतलब power supply is not getting off at the same instant, है ना। तो देखिए जैसे हम इसको ऑफ किए, पावर सप्लाई ऑफ नहीं हुआ, एक टाइम इंटरवल के बाद बंद हो गया। तो ये है आपका क्या, ऑफ डिले टाइमर, ठीक है ना। तो 3 टाइमर हो गया। एक हो गया आपका पल्स टाइमर, या बोल सकते हैं पल्स एक्सटेंडेड टाइमर। दूसरा हो गया ऑन डिले टाइमर। तीसरा हो गया आपका ऑफ डिले टाइमर। चौथा टाइमर है हमारा क्या कि पल्स रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर। अब ये कैसे काम करता है? तो यहां पे आकर के सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका बिहेवियर क्या है, उसके बाद हम लोग जज करते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले हमने एक इनपुट को ऑन किया, ऑन कर दिया है, आउटपुट अभी तक ऑन नहीं हुआ है। जैसे एक टाइम इलैप्स हुआ उसके बाद ये ऑन हो गया, ऑन हो गया है। अब देखिए हम इनपुट को इसका क्या किए हैं, तो अगर इस प्रॉपर्टी से मैच करें तो ये कहीं ना कहीं मैच कर रहा है किसका, ऑन डिले टाइमर के जैसा, क्योंकि ऑन डिले टाइमर के भी सेम प्रॉपर्टी था, है नहीं। लेकिन ध्यान से देखिएगा, ऑन डिले टाइमर का और प्रॉपर्टी क्या था, हम आपको जस्ट मैच करवा दे रहे हैं। देखिए हमने इनपुट को ऑन किया, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद एक आउटपुट ऑन हुआ है, क्लियर। ये दोनों देखिए, दोनों का प्रॉपर्टी बिहेवियर मिल रहा है। लेकिन इस डिले मतलब इस चौथा टाइमर को इसको हम देखिए इसका इनपुट को ऑफ कर दिए, ये देखिए आउटपुट अफेक्टेड नहीं हुआ है। जबकि ऑन डिले टाइमर का इनपुट को ऑफ करते हैं, आउटपुट सेम इंस्टेंट में अफेक्ट हुआ है। कहने का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ये जो भी पर्टिकुलर टाइमर का बात कर रहे हैं, इसका जो ऑन होने का प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं ऑन डिले टाइमर से मैच कर रहा है, बट रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट मैचिंग विथ ऑन डिले टाइमर। क्या कि जब इनपुट को आप ऑफ करते हैं तो आउटपुट सेम इंस्टेंट में ऑफ नहीं होता है, और इवन तब तक ऑफ नहीं होगा until and unless this timer is reset। तो रीसेट करने के लिए हमने क्या किया है, एक स्विच को यहाँ पे यूज किया है। देखिए जैसे इसको ऑफ किए तो ये बंद होता है। इवन इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए इनपुट मेरा कंटिन्यूअस नहीं है, हमने कुछ टाइम सेकंड के लिए इसको इनपुट को प्रेस किया, फिर कुछ टाइम के लिए प्रेस करते हैं, बंद कर देते हैं, फिर कुछ टाइमिंग के लिए प्रेस करते हैं, देखिए बंद कर देते हैं। देखिए क्या हुआ कि अगर इसको हमने इंटरप्टेड पावर सप्लाई भी दिया है तो ये टाइमर आउटपुट प्रोड्यूस किया 3 सेकंड के बाद। लेकिन यही केस अगर ऑन डिले टाइमर के साथ होता तो ये कभी काम नहीं करता। ये देखिए ना, कभी काम नहीं करता। कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, ये कभी काम नहीं करेगा, कभी काम नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रिटेंटिव टाइमर का प्रॉपर्टी होता है कि इसको जितना देर के लिए भी पावर सप्लाई दिया जाता है ये सारे टाइम को ऐड करता रहता है। जबकि ऑन डिले टाइमर का ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि जब कभी भी पावर सप्लाई अगर इससे कटता है तो ये बैक टू इनिशियल चला जाता है, 0 पे जाता है। तो ये जब अपना ये टाइम को एक्यूमुलेट करके रखा रहता है कि यहाँ पे मेरे को मान लिया जाए 1 सेकंड के लिए पावर सप्लाई मिला, फिर कुछ देर के बाद फिर 1 सेकंड के लिए पावर सप्लाई मिला, तो एक और एक क्या करता है, 2 कर लेता है। जबकि ऑन डिले टाइमर
टाइमर में ऐसा बात नहीं होता है। ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है किसका, इस रिटेंटिव टाइमर का, ठीक है ना। तो ये डिफरेंसेस था टाइमर के बीच में, ठीक है। टाइमर मतलब ये टाइमर के बीच में किसका, पल्स टाइमर, उसके बाद ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर और ऑन डिले रिटेंटिव। ये 4 टाइमर था जिसका कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके हमने यहाँ पे दिखाया। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, एनी सजेशन, जस्ट राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल लव टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।